हमारे सम्राट की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो यह करस है उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। वाह करण सिंह वाह। हम तो समझ रहे थे कि तू कुछ पढ़ा लिखा होगा, लेकिन तेरी बातें सुन करके मुझे एक बात याद आ रही है। हमें तो लग रहा है कि 1994 में कुछ है पढ़ा लिखा। 1994 में जब एसपी की सरकार थी तो सेंटर अस्थायी था, इसलिए हमें तो लग रहा है कि नकल करके पास हो गए हो और एक छोटी सी डिग्री लेकर के आर्मी की नौकरी पा गए हो। करण सिंह, हम सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं धन दौलत की लालच में आकर के हमारे सेना पद का ईमान न डूब जाए, लेकिन आज देखने से मालूम हुआ कि हमारा सेना पद करण सिंह देश का एक सच्चा सिपाही निकला और तू नाराज हो गया। आज के बाद मेरी परीक्षा भी नहीं लेना। आज के बाद मेरी परीक्षा भी नहीं लेना, अन्यथा ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि सलाखों के पीछे हो। आओ मारो। जूता मारूंगा चेहरे पर ना कि साले तुम्हारा चेहरा इंसान की बजाय गधे का बन जाएगा। अरे हुजूर, आप पढ़े लिखे हो और यहाँ के जाने माने रईस मनई हो, 4 मनई वो आपका इज्जत है। आप जाना जानो पुलिस वाले फौज वाले होते नहीं दूसरी खुपड़ी के होते। आप कहे मजाक करी थे नहीं पेल के मनई बना दे, लेकिन चेतावनी नहीं आपका सलाह दे के जाई थे दोबारा मजाको न करो, नहीं डंडा देख रहे हो पिछवाड़े डारूंगा अगवारे से निकाल लूंगा। अंडरस्टैंड? या साला डरपोटा। हाँ सर। या साला सेना पद से ज्यादा कड़ा है क्या? अरे ये बेटा हमारे भरे कहाँ? साला बता रहा डंडा गुवारे गिटार की साला पिछवाड़े की निकाल। आज इसकी बात सुन करके मुझे एक महात्मा गांधी की बात याद आ गई। कौन सी बात? कि गांधी जी चले गए। हाँ। गांधी जी चले गए और इन साले चेलों को छोड़ गए। इनको मालूम नहीं है हाँ? कि इस आजाद भारत देश पर गुंडों का राज है, गुंडों का राज। अब हमारी खोपड़ी गर्म हो गई है। अब हमारी खोपड़ी गर्म हो गई है और साले सेना पद भड़ुआ, अब तुम्हारी कत्ल हमारी शमशीर से लिखी हुई है। सेना पद करण सिंह, तूने साले ठाकुर के गाल पर तमाचा मारने के लिए कहा है, तमाचा मारने के लिए कहा है, और इस तमाचे का बदला अगर एक दिन तेरी गर्दन काट के न चुकाया तो समझ ले कि अपनी माँ ठाकुराइन के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह अपन खोपड़ी हमका 2 घंटा बरे दे दियो। काहे के लिए? आपके खोपड़ी हो गए गरम, ले जाए को घर में फ्रिज में घसोर के धर दे, ठंडा आ जाए। अबे साले शमशान घाट के होने वाले मेहमान, खोपड़ी गर्म होती है तो साले फ्रिज में लगाई जाती है। अगर खोपड़ी गर्म होती है तो उसे रेड ब्लड की जरूरत होती है, लाल खून की जरूरत होती है। सेना पद करण सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं है कि सोने का जेवर और ठाकुर का तेवर, सोने का जेवर और ठाकुर का तेवर बहुत महंगा पड़ेगा रे। और करण सिंह, तुम्हारा बेटा वो हाल करेंगे ना कि साले भीख मांगने के लिए हाथ में कटोरा भी नहीं छोड़ेंगे। अब तबाही करने का समय आ गया है।
अपने राज्य में एक भिखू किसान रहता है ना, हाँ, भिखू किसान है। जो कि महाराज के यहाँ से कर्जा ले गया है। अब चल करके कर्जा हम वसूलेंगे, उसे खजाने में नहीं जमा करेंगे, शराब पिएंगे, शराब। शराब करत है खराब। अगर आपका पिए तो पियो बैंक पेपर, बैंक पेपर। अबे साले नकली बाप की नकली औलाद, उसे साले बैंक पेपर कहते हैं कि इंग्लिश में बैंक पेपर कहते हैं। आज तबाही और खून खराबा करने के लिए भिखू किसान के घर चलते हैं। एक से एक साले मिल जाते, दिमाग साला टेंशन में डाल देते हैं। लेकिन कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, नहीं काम आता कोई रिश्तेदार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। दोस्तों, शायद आप लोग मुझे पहचानते नहीं हो। मैं इसी सूरतगढ़ का रहने वाला, लोग मुझे मदन लाल सपेरे के नाम से जानते हैं। हमारा काम है दोस्तों, गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर के बीन को बजाना और सड़कों को दिखाना, यही हमारा पेशा है। और जो बस्ती और गांव में खाने के लिए एक चुटकी आटा मिल जाता है, उसी से मैं अपना जीवन बसर करता हूँ। इसी सूरतगढ़ के बगल में एक छोटी सी नदी है। उस नदी के किनारे एक हमारा छोटा सा तबीला है और उसी तबीले में हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सबसे बड़ी
खुशी की बात यह है, एक हमारे पास हमारी बेटी जिसका नाम बिजली है, जब तक मैं उसे देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। इसलिए इससे पहले कि मैं अपने चेले टमाटर लाल और राम को बुलाता हूँ, देखो क्या कर रहे हैं। अरे चेला टमाटर लाल, क्या कर रहे हैं तुम लोग? कुछ कमाने के लिए नहीं निकलोगे? ये बताओ। हाँ बाबा। सारा दिन गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर मांगता हूँ। हाँ बाबा। और जो चुटकी भर आटा मिलता है उसको लेकर तबीले में आता हूँ। जी बाबा। सारा तबीले में बनाकर तुम दोनों बैठे बैठे खा जाते हो और मांगने के लिए कहीं निकलते नहीं हो। अरे बाबा, जब मैं आवाज देता हूँ तभी तुम आते हो। अरे बाबा, हम लोग घूम नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? आप जो सांपों को पकड़ करके लाए हैं ना, हम लोग वही सांपों को दूध पिला रहे थे। जय बात है। हाँ बाबा। यानी सांपों को दूध पिला रहे थे। दूध पिला रहे हैं। टमाटर लाल, हाँ बाबा। आज मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरे साथ दोनों रहते रहते काफी सीख गए हो। क्यों बाबा? अगर इसी तरह सांपों को दूध पिलाते रहे, एक दिन वो सांप सयाने होंगे, तब गांव बस्ती जाकर दिखाएंगे तो बहुत अनाज मिलेगा और तुम मेरे एक दिन बहुत बड़े हमारी तरह सपेरे बनोगे। लोग तुम्हारा भी नाम लेंगे। टमाटर लाल, हाँ बाबा। बस्ती की तरफ तो चलना है। हाँ। और जब तक चलेंगे नहीं काम नहीं होगा। क्यों बाबा? लेकिन चलने से पहले हाँ। मैं अपनी बेटी बिजली से मिलकर चलता हूँ। अरे बाबा। आने दो, बिजली का इंतजार करता हूँ। अरे बाबा जी। आवाज लगाओ, आज लगाओ, क्या कर रहे हो? नमस्ते बेटी बिजली, क्या कर रही थी अभी तक? बाबूजी मैं कुछ घर में काम देख रही हूँ। बोलो, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? पहली बार देख रहा है क्या? बेटी बिजली। पिताजी, मैं आपसे कहने के लिए कुछ आई हूँ। बोलो, क्या बोल? सुनिए। चरण कमल में आपके करे पिता चरण कमल में आपके करे पिता ना दे आज्ञा दो मुझको पिता करुणा दीती बाबूजी, आज हमारे दिल में यही एक इच्छा है कि मुझे इजाजत दीजिए और मैं नदी की स्नान करना चाहती हूँ बाबूजी।
बेटी बिजली, हाँ तू तो जानती है कि तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है। क्यों नहीं बाबूजी? तेरी खुशी में हमारी खुशी है। अगर तेरे दिल के अंदर ऐसी उमंग जागी है कि नदी की सैर करूंगी, चमन में जाकर खेलूंगी, तो मैं तुझे इजाजत दूंगा। लेकिन इजाजत देने से पहले मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो। और इखलाती बेटी मेरी, और इखलाती बेटी मेरी, और मेरे जिगर का फूल, और इखलाती बेटी मेरी, मेरे जिगर का फूल, और मेरे मान सम्मान को तुम न जाना ऐसा है ठीक है। कि तू तो जानती है कि मैं तेरा बाप हूँ, और बाप का बोझ सिर्फ लड़की होती है, उसका मान सम्मान उसकी बेटी होती है। इसलिए गरीब हूँ लेकिन गलीच नहीं हूँ। अपने सम्मान का विशेष ध्यान रखना। पिताजी आप कैसी बात करती हैं? मैं जिस प्रकार अपने कबीले से जाती हूँ शाम को सही सलामत आ जाऊंगी। जाओ बेटी। ठीक है, नमस्ते। सदा खुशी रहो। तुम लोग क्या करोगे? हरदई आवत रही तो दई के जात रही हूँ, अब की नहीं दे भूल गई हूँ। क्या दूं? अरे आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या मिल गया? हाँ आओ। क्या हुआ मेहरा तुम्हारे? बाबूजी ये मेहरा है का? क्या लोगे तुम? वही ले जब तुम्हें बड़के भैया नहीं, वही ले क्या लोगे? यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। कौन नहीं मानूंगा, नहीं। तुमको वही वाली दूंगी, वही वाली दूंगी। आप हाँ वही वाली। ऐसा मार के चली गई हमका, हमार लुंगी खुल गई। ये बताओ, तुम्हारे लोगों के शर्म लिहाज कुछ है कि नहीं है? इसी तरह आशीर्वाद लिया जाता है। क्या कर रहे थे अभी तक? अरे आशीर्वाद ले रहे। ये क्या बोल रहा था? ये कर रहा है यही वाली लूंगा।
गलती हमारे सामने हुई और हमारे सामने इस तरह हमारी बेटी का मजाक उड़ाया गया तो समझ लो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ रे तुझे? हमको मारो, समाधि लाल के नहीं मारो। चलो कहाँ गया था तू? हमार लुंगी खुल के रहा झोली उठाओ, झोली उठाओ दोनों अपनी अपनी। बाबा झोलिया बेरोटी पर हम एक बात समझ लियो। बोल, क्या बोलना चाहता है? आपसे मैं एक चीज कहा चाहिए थी। बोलो। आपसे मैं ये चीज कहा चाहिए थी बाबा। अरे कुछ बोलेगा? अरे बाबा अब हम आपसे एक चीज कहा चाहिए थी। कहो तभी तो हम जानेंगे। हम सोची थी जैसे घर के धन घरे में रही जाए। पहले वहाँ बात समझो। हाँ हाँ। हमार कहे का मतलब है धीरे धीरे बुआ सयान हो रही। अच्छा, धीरे धीरे मुँह सयान हो रही। तो हम कहा चाहिए था कि बुआ की शादी हमेशा बोल क्या काम करना? चले जाओ मेरा मालिक बाजारी प्रधान जी के पास। वहाँ क्या होगा? चले जाओ 100 रुपया ले लियो। अच्छा, चले जाओ चौराहे पर। हाँ, मतलब पेवर चर्चों के तेज। अच्छा, चलाने वाला वो होना चाहिए। हाँ हाँ। पेवर चर्चों के तेज लाओ। उसको क्या करना है? बस अपने यहाँ हाँ, यहाँ लगाओ। बहुत बदतमीज हो गए हो दोनों, बहुत बदतमीज हो गए हो। कुछ नहीं सीख पाए। जल्दी झोली उठाओ और बस्ती की तरफ चलो, नहीं शाम तक भूखे मर जाओगे दोनों। पहले बुआ को हम पकड़ा। साले पहले बताओ। पहले बुआ को हम पकड़ा। हाँ, पहले हम कर ले तो तुम बाद में करते तो कौन दिक्कत। पहले मैं बात समझो। पहले तुम हिंद की ने हो। सुनो मेरी बात। टमाटर ला रहा तुम ऐसा मार दिया तो छोट बड़े हुई के हमार कल्लाद चूतर चूतर। हाँ बोलो प्रधान जी तो ऐसा भागमा भाई। चला मोह चले कोनो बाबा के चल बा कीड़ी भी
हमारी और तुम्हारी ड्यूटी सीमा सरहद पे है। जी सर। हर बात में जी सर। जी सर। छोड़वा जी सर। अजीब आदमी है। महाराज का सख्त आदेश है, आज हमारी और तुम्हारी ड्यूटी सीमा सरहद पे है। सर हमका लगा हमें बुद्धि न जामी का। छोटू ये कहो, सर हमारे बुद्धि नहीं आएगी क्या? सर हमारे बुद्धि नहीं आएगी क्या? आएगी। हमको टॉनिक मंगा दे। कौन? हेम पुष्पा बैतराज कंपनी। को पुष्पा टॉनिक किसके लिए होता है? किसके लिए? स्त्रियों के लिए होता है। नहीं सर, एक दिन मैं घर पर हमारे मामा रहे, कहन गोविंदा तुम्हें बुद्धि नहीं जाम रही है, हेम पुष्पा टॉनिक पियो बैतराज कंपनी। 3-4 बोतल पी गए भाई। तो पागल है ही है, तुझसे ज्यादा पागल तेरा मामा है। हमका का कहीं का। मैं चल रहा हूँ और फौरन आओ। ओके ओके। कहना है कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी की आ जाने की। कहना है कि ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे टाइटल रहा, लेकिन पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ने क्या फरमाया है? मेरे देश की बोकरी, मेरे देश की बोकरी, खाए पुदीना हगे है सोवा मेथी। मेरे देश की बोकरी। क्या बताऊं, मेरे बाबूजी कितने अच्छे हैं। मैं कहीं को अगर इजाजत मांगती हूँ जाने के लिए, हमारे बाबूजी शौक से दे देते हैं। अब मैं चलती हूँ, चल के स्नान करती हूँ, उसके बाद मुझे अपने कबीले समय से पहुँचना है। अब मैं चलती हूँ, देखिए नदी में आगे चल के क्या होता है देखा जाएगा। लहर मारे नदिया, आका मारे तक पानी। क्या हो रहा था? सर हमारे भाई बड़ा झुंझुनी तो चाहिए। यहाँ क्या करने आए हो? आई एम सॉरी। देखो कहेगा आई एम सॉरी। छोटू, जी सर। यही है अपना सीमा सरहद। ये सीमा सरहद है, एक हमारा सरहद रही गांव में बैठ गए। मैं बॉर्डर की बात करता हूँ। अच्छा जहाँ से पानी गिरा था। सीमा। अच्छा जहाँ गोली चलती ढिचके। छोटू जी सर। ये संभालिए। ये क्या है? ये है बेद और वो है शमशीर। चलो ठीक है, इसे हिनौना काटक हो जाए। थोड़ी देर में आराम करूंगा और तब तक
की ड्यूटी तुम्हारी होगी। अब कौनो बात का हड़बड़ाओ ना, बनाएंगे नहीं छापड़ मारूंगा। घबराओ ना, घबराओ ना, घबराओ। ड्यूटी सख्त होना चाहिए। सर प्लीज सिट डाउन। हे राजा जी बाजाबाजी की ना बाजी। सर हमारे ससुराल में एक हमारी साली बड़ी नमकीन होकर याद आ रही। जवनिया उछाल मारे। सर प्रॉब्लम क्या हो गया? पेट गड़बड़ है। 2 नंबर 2 नंबर न जब नहीं वर्दी खराब हो जाएगी।